राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़े हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा जी, एक बार फिर से प्रारब्ध के फाउंडर एंड एडिटर। तो अवनीश जी, बिहार का चुनाव संपन्न हो गया और लोगों के लिए हो सकता है अप्रत्याशित रिजल्ट हो। मेरे लिए कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि मैं तो साफ देख पा रहा था कि जो रिजल्ट आएगा हू बहु। मैंने तो 200 180 से 207 सीट की जो है प्रोजेक्शन दी थी। 202 आई हैं फाइनली जी। 202 आई हैं सर। 35 सीट आई है महागठबंधन की, 25 और 6 कांग्रेस ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की कि 6 ले गई। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि 2 पे आ जाएगी, क्योंकि 3 सीट तो कांग्रेस 600-800 वोट से जीती, 3 सीट। और बल्कि एमएम की परफॉर्मेंस अच्छी रही सर। बहुत अच्छी रही। 6 सीट जीते हैं या 5, 6 जीते हैं शायद। 6। एमएम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। जिन सीटों पे हारी भी है उन पे भी वोट बहुत अच्छा ली है। बिल्कुल सर। अच्छा, बाकी सब तो सर बढ़िया होना ही था। लोजपा ने बहुत अच्छा, चिराग पासवान की पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जनसुराज के बारे में मैं हालांकि जनसुराज के मेरे तो एकदम तक पहले दिन से मैं कहता था खाता नहीं खुलेगा और 1-1.5% वोट आ पाएंगे। जरा उनके वोट की अभी क्लैरिटी नहीं है कितना पाए हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी। अन्य में घुसेड़ दिया है इलेक्शन हाँ, कमीशन ने। क्लैरिटी इसलिए नहीं है सर कि इलेक्शन कमीशन की जो वोट शेयरिंग वाली जो ब्लॉक है, उस हाँ, ब्लॉक पाई में चार्ट बनाया है अदर्स। उन्होंने। हाँ, पाई चार्ट जो बनाया मैंने, उसमें सारा रंग अलग अलग खोज लिया और इनका जनसुराज का नाम नहीं मिला। तो अदर्स को 14% वोट जाते हुए दिखा रहा है ये। तो मुझे लगता है कि इसी 14% अदर्स में उनको स्थान मिला है। हम्म। और ओवैसी को सर 1.85%। पैन बिहार छोटा आंकड़ा नहीं। कई लोगों को लगेगा 1.85% में से कैसे 6 सीट निकल गई, लेकिन अगर आप देखेगा तो ये लेफ्ट पार्टियां जो है ना, उनको 2.84% सीपीएमएल हैं, इनको मिला है, और सीपीआई को 0.60% वोट। तो उतना सीट ले, इतने परसेंटेज में वो 10 के लगभग सीटें निकाले हैं ना। कितनी सीटें हैं इनकी? सीट अगर देखी जाए तो है, माले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 2 सीट है, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की 1 सीट है। 2 1 3 सीट। तो ऐसा भी होता है कि लगभग 3% वोट लेके 3 सीट निकाले हैं। लेकिन वहीं पर ओवैसी जो है 1 पॉइंट कितना 85% लेके इन्होंने निकाल लिया है 5 सीट। हम्म। और एक चीज बिल्कुल, अब जो हम लोग बात करते थे, आप लगातार करते थे मालेगांव, जब आपने महाराष्ट्र घूमा था, तब से आप एक बात कहते थे, ये स्टैब्लिश भी है कि ये भाई लोग, भाईजान लोग, जहां इनका अपना कैंडिडेट है, वहां ये किसी और को वोट नहीं देते। एक अभी मैं कंचनपुर या कौन सी विधानसभा का नाम है, मैं याद नहीं रख पाया हूं, वहां पर मतलब आरजेडी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया था, लेकिन ना, वहां पर भाई लोग ओवैसी के साथ गए। तो ये तो साफ हुआ। जनसुराज के लिए सर एक सवाल मेरे मन में है, जो इनका हाल हुआ वो तो हुआ। प्रशांत किशोर कोई इतने अननोन आदमी नहीं थे कि उनको अपना फेस घुसेड़ना था कि हमको सब लोग जान जाए। अगर वो पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक्सपर्ट बन के, जो कि वो पता नहीं किस बात के एक्सपर्ट हैं, मैं उन्हें पॉलिटिकल टेंट शामियाना मैनेजर से ज्यादा कुछ नहीं मानता। और ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि 2014 का चुनाव प्रशांत किशोर ने मोदी को जितवा दिया। मतलब इससे बड़ा कोई लफाजी नहीं हो सकती।
लेकिन प्रशांत किशोर फिर भी इलेक्शन लड़े और जिस सुपरस्टार तरीके से इलेक्शन लड़े, मतलब इतना पैसा। मैं चूंकि फिगर नहीं जानता तो मैं सीधे नहीं कहूंगा, लेकिन सर हजारों करोड़ रुपए खर्चे होते हुए दिखाई दिया है। जनसुराज ने हजारों रुपए, उनकी रैलियां देखिए, तमाम तरह की हाईटेक गाड़ियां देखिए, उनकी टीम 5 स्टार होटलों में रुकती थी। ऐसी ऐसे गांव में, मैं तो एक बार मैंने वीडियो देखा था, भारी बारिश हुई थी, लेकिन साहब लक दक शामियाना, एलईडी, ये वो गाड़ियों का काफिला। मैं जानना चाहता हूं कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये पैसा कहां से, किसने फंडिंग की? क्या ये खुद लगाया प्रशांत किशोर ने? और अगर खुद लगाए तो प्रशांत किशोर एक व्यापारी आदमी है सर, वो राजनीतिक दुकान चलाते हैं, राजनीति की दुकान चलाते हैं, उनका सर्विसेज बेचते हैं वो पॉलिटिकल। एक बिजनेस मैन कम से कम इतना बड़ा चपर, बड़ी की मात्रा वाला काम नहीं करेगा कि वो 2-3 हजार करोड़ रुपया इसे सेती में फेंक दे। ये बात समझ में नहीं आई। फंडर कौन था जनसुराज का? कुछ सर आइडिया सर? देखिए, ये मैं ये मानता हूं कि कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक ऐसा ग्रुप जरूर था जो कि जो है फंडिंग कर रहा था जनसुराज की। और जनसुराज ने जो पैसा खर्चा किया वो इट वाज टू द ट्यून ऑफ अ फ्यू थाउजेंड करोड़। यस। दूसरी क्या चीज एक ये है बज सर क्रिएट कि करने का मूड था? एक बज क्रिएट करने का मूड था कि थोड़े से वोट कटुआ, थोड़ा थोड़ा वोट कट जाए और कोई दूसरी पार्टी जो है वो परिवर्तन ले आ दे बिहार में, उसका चांस बन जाए। हो सकता है सर। इंटरनेशनल फंडिंग दिखाई दे रही है साहब, और ये हाँ, ये कांग्रेस और इंटरनेशनल फंडिंग का ही मामला था। यस यस, मुझे तो यही लग रहा है। और मुझे ये लग रहा है साफ तौर पर कि इंटरनेशनल फंडिंग हुई और ये परोक्ष रूप से महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के लिए रास्ता सुगम हो जाए। थोड़े थोड़े वोट जनसुराज काट ले हर सीट पर, और उससे नीतीश कुमार और एनडीए को थोड़ा झटका लग जाए। क्योंकि प्रशांत किशोर, आप देखिए टारगेट किसको करे, शुरू में वो तेजस्वी की पढ़ाई, फिलॉसफी और ये सब कर रहे थे, लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो उनके कैंडिडेट और उनकी सभाओं में जाने वाला नौजवान, ये सब वही था जो एनडीए से ज्यादा निकल के आ रहा था। भाई आरजेडी का नौजवान तो बिल्कुल इंटैक्ट था, उसके हाथ में कट्टा था, आरजेडी के माल हुक्का ये गाना था। तो आरजेडी का तो युवा तेजस्वी ने जो पैदा किया है, जो इमेज बनाई है और जो तैयार किया आरजेडी का, उसके हाथ में एक हाथ में कट्टा था, दूसरे हाथ में सस्ते गाने थे कि आरजेडी के माल ही का, और भैया ही है तो कट्टा सटा के मार दे गोली, ये सब था। लेकिन जनसुराज के साथ प्रशांत किशोर के पीछे जो युवा घूम रहा था, वो वही युवा था जो एनडीए का हो सकता था। ये अलग बात है कि वो घूमा, पैसा भी खाया खूब, लेकिन स्मार्टली वो चुपचाप वोट कर गया एनडीए को ही। लेकिन ये मुझे लगता है कि इंटरनेशनल फंडिंग थी, ये राहुल एंड टीम के पीछे उनके मास्टर्स ने बाहर से फंड जुटाया था, जनसुराज को खड़ा किया ताकि थोड़ा बहुत वोट एनडीए का काटा जा सके और उससे आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन का रास्ता खुले। मुझे तो यही दिखाई देता है, अदरवाइज कोई तुक नहीं नजर आता कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपया प्रशांत किशोर जैसा श्रूड व्यापारी वो बिहार के चुनाव में जाके खर्चा करे। क्यों सर आप चुप हो गए? अमरीश भाई, जी सुन पा नेटवर्क मेरा सही है? हाँ, थोड़ी देर शांति थी, अब आवाज आ रही है, आप लेकिन मुझे सुन पा रहे आप सुन रहे हैं, आप हैं? सुन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी का नेटवर्क लग रहा है गड़बड़ है, आपका नेटवर्क सर गड़बड़ है, आप फ्रीज हो जा रहे हैं। अभी मैं सुन पा रहा था, अब आपको सुन भी नहीं पा रहा हूँ, तो हाँ, मैं दर्शकों से, नेट मेरा हाँ गड़बड़ है कुछ, अब क्योंकि मैं अब फिर आपका नेट गड़बड़ हो गया। असल में मैं द- गांव में रहता हूं, इस वजह से जो है कई बार। हम्म। तो अवनीश जी, एक बात बताइए जरा, ये
मैं आज वोट परसेंटेज सुबह से देख रहा था, लगभग 45% वोट लिया है सर एनडीए ने। और 20%। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ 45। 20 अरे 20 इनका मान लोजपा लीजिए और 19 वो पॉइंट हम और वो मिला के 45 से 19 ऊपर ही जा दशमलव रहा है थोड़ा सा। हाँ अरे 20 दशमलव, एक मिनट, 20.08% बीजेपी है, 19.25% जेडीयू है, तो 40 यही मान लीजिए। उसके बाद लोक जनशक्ति जो है वो 4.95 यानी 5% ये मान लीजिए, तो 45 तो सीधे हो गया। मांझी जी कहाँ दिख रहे हैं? मांझी जी का रंग पता नहीं क्या है। मांझी हाँ जी, हाँ 45 प्लस है, हाँ 45 मांझी प्लस है। जी 45 क्या 46 प्लस जाएगा, क्योंकि मांझी अच्छा, और वो क्या नाम उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी मिला उपेंद्र लेंगे तो कुशवाहा भी हैं। हाँ 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 45-46%। और महागठबंधन जो है सर 32% पे दम तोड़ गया। हाँ। एक मजेदार चीज और दिखाई दे रही है सर। महागठबंधन 32। एक ये जो इतने बड़े बड़े क्या, नोटा को 9,10,730 यानी पूरे बिहार में 1.81% वोट नोटा को मिले। ये एक अच्छी फिगर है। कई पार्टियों से ज्यादा वोट तो मिला मैं है। ये पूछना चाहता हूं कि सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक्सेस माई इंडिया, मेट्राइज और पता नहीं कौन कौन सी ये डाटा जुटाने वाली कंपनियां, सर्वे करने वाली कंपनियां, और इतने वरिष्ठ पत्रकार जिनकी उम्र 75-80 साल हो गई है, जो पिछले 50 साल से चुनाव ही कवर कर रहे हैं सर, वो लोग जब कांटे की लड़ाई बता रहे थे और 1% का भी अंतर नहीं था वोट शेयर में इनके एनालिसिस में, हमारे जैसे अनाड़ी लोग, सर हमका एक बात बताइए ना, हमारे पास क्या संसाधन है या मेरे पास कौन सा अनुभव है वोट का एनालिसिस करने का? हा? हमको लग रहा था यार कम ग्राउंड पे 6 से 8% का वोट शेयर का अंतर तो मुझे दिख रहा था। तो मैंने एक व्यक्ति से कहा कि भैया 6 से 8% का अंतर है, ये लोग जो कांटे की टक्कर बता रहे हैं। बोले सर 6 से 8% में तो सुनामी आ जाती है। उन्होंने कहा तो आ अगर गई। 6 से 8% कोई गठबंधन ज्यादा वोट ले जाए ना, तो 100 सीट का अंतर पड़ जाता है। मैंने कहा पड़ रहा है, मैंने कहा वो 100 सीट का अंतर दिख रहा है मैदान में। सुनिए जी सर, सुनिए सर, आप इस मामले में बड़े भोले हैं। आप कल से जो ये कह रहे हैं कि किसी को 70 साल का पत्रकारिता का अनुभव, किसी को 60 साल का पत्रकारिता का अनुभव, और ये लोग इतना बड़ा बड़ा संसाधन लेके बैठा हुआ, अरे सब बिका हुआ था भाई। ये सब बिके हुए थे। सतीश के सिंह बाल सफेद, पाउडर क्रीम लगा के रूबिया लियाकत के शो से लेके हर टीवी चैनलों पर भेजा जाता था। कांग्रेस की गाड़ी उसके पास, कांग्रेस का पैसा उसके पास, प्रायोजित रूप से चैनलों को फंडिंग की जाती थी, की गई है। इसके अलावा वो पंकज नाम का आदमी, उसके अलावा एक बिहार का था, वो क्या नाम है उसका, भेलारी या मेलारी, पता नहीं कौन है वो रोज शाम को टीवी चैनलों पर बैठ जाता था और ये बेशर्म सेक्टर 16 छप छाप मीडिया वाले उसको बैठाते थे। आप हर प्राइम टाइम डिबेट में आप देख लीजिए, ये सब बिके हुए पैसा लेके सुपारी एजेंडा बाज थे, जो वहां पर सेल्स मैनेजर की तरह, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह पीआर बेच रहे थे, हवा बेच रहे थे कांग्रेस की, आरजेडी की। और आप बड़े भोले मन से कह रहे हैं कि इतना लंबा अनुभव, इतना बड़ा बड़ा पत्रकार लोग, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां। असली में हवा चोरी की है और वोट चोरी करने का प्रयास, माहौल चोरी करने का प्रयास ये किया था कांग्रेस ने और उसके इकोसिस्टम ने, आरजेडी ने। और हम लोग
आप बैठ के इसको कह रहे हैं कि अरे साहब इतना लंबा अनुभव, हम जो देख पा रहा था वो ही क्यों नहीं देख पा रहा था? अरे वो देख पा रहा था, बहुत ढंग से देख पा रहा था। वो जान रहा था कि हमारा प्रोडक्ट की बोहनी नहीं होने वाली है, लेकिन वो कमीशन खोर, वो पैसा खाए हुए लोग, वो ड्यूटी कर रहे थे। आप जिन्हें पत्रकार समझ रहे हैं, आप जिसे पॉलिटिकल एनालिस्ट समझ रहे हैं दर्शकों, वो सारे बिके हुए सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे। चाहे वो विनोद शर्मा नाम का वो बूढ़ा हो, इन्होंने बेचा क्या? इन्होंने बेचा अपना कैरियर, जो 30-40 साल किया उन्होंने कांग्रेस की गोदी में बैठ के। ये कांग्रेस की गोदी में बैठ के पले हुए लोग हैं, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम में खाए पिए हुए लोग हैं। अब जब पिछले 11-12 साल से ये बेरोजगार हुए हैं कांग्रेस की सरकार नहीं रहने की वजह से, तो कांग्रेस अब इनको इस तरह से इस्तेमाल कर रही है। रवीश कुमार से लेके अजित अंजुम से लेके अभिसार तक, ये पूरी फौज जो सो कॉल्ड स्थापित मीडिया से निकल के बेरोजगार होके यूट्यूबर बन के इस समय खड़ी है, ये वही काम कर रही है। आप क्या समझते हैं? हमारे आपकी तरह ये अपने व्यूज के आधार पर जो रेवेन्यू शेयर करता है यूट्यूब, उसके भरोसे ये हैं। अभी 10 ठो गए थे अमेरिका, क्या करने गए थे? किसके बाप के पैसे से गए थे? किसके अब्बा हुजूर के फंडिंग से गए थे? और क्या करने गए थे? आप ये बता दीजिए क्या करने गए थे। और मैं एक चीज बड़ा जेन्युइनली पूछता हूं, चलिए 11 साल से राष्ट्रवादी सरकार है, एनडीए की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री है ना, तो अगर किसी इंटरनेशनल एजेंसी को, अगर किसी को न्योता देना चाहिए तो यहाँ के सरकार से जुड़े इकोसिस्टम के लोगों को देना चाहिए ना। जो लथारा हुआ विपक्ष है यहाँ पर, और उसके लिए जो दलाली कर रहे हैं मीडिया के नाम पर या नैरेटिव बिल्डर्स के नाम पर, उनको क्यों बुलाया 10 को वहां पर? ये सब फंडेड है सर। और इसीलिए पिछले दिनों जयपुर के मंच से मैंने साफ तौर पर कहा था, शत्रुबोध वर्सेस शत्रुनाश का जो अंतिम समापन सत्र था, मैंने कहा कि अगर कोई गलती से भी कांग्रेस को भारत में राजनीतिक विपक्ष समझ रहा है, तो उससे भोला और उससे मूर्ख आदमी में किसी को नहीं समझता। भारत में कांग्रेस अब पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी नहीं है, ये भारत की शत्रु है, राजनीतिक शत्रु है, इसे विपक्ष नहीं मानिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जितने झूठे हैं, कल पुण्य प्रसून वाजपेयी का एक वीडियो मैंने भी शेयर किया अपनी वॉल पे। पुण्य प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार, ये तो दो टीवी पत्रकारिता के शिखर पुरुष रहे हैं दोनों। अरे एक आइटम बॉय को भी शामिल कर लीजिए, लिपस्टिक लगा के आता था, अभिसार शर्मा, उसको भी शामिल करिए। दीपक शर्मा, अभिसार शर्मा, लखनऊ वाला दीपक शर्मा बेहया, और एक संजय शर्मा, ये 8 PM वाला। अरे मतलब हाँ, 8 PM तो दारू का नाम है, वो 4 PM वाला। आशुतोष, शीतल पी सिंह, आशुतोष, शीतल पी सिंह, ये अच्छा, सब पब्लिक पेरोल एक पे हैं मुझे सर। बात बताइए, इन सब का झूठ 2014 से अब 25 आ गया, 11 साल हो गया। 2014 हाँ, में भी ऐसे ही झूठ परोस रहे थे, कांग्रेस को जिता रहे थे 2014 का चुनाव, और आज 19 में तक भी। बिहार, लेटेस्ट इनका जो है कारनामा बिहार है। सर, इसके बावजूद जो देश की जनता है, जो इनको इनको व्यूज मिलते हैं 5 लाख 10 लाख, हर वीडियो पे 5 लाख व्यूज आते हैं। हाँ, आते हैं। मेरे जैसे लोग जो जिनका एनालिसिस कभी आज तक फेल नहीं हुआ, हमको व्यू आता है 5,000, 10,000, 15,000। उसकी वजह है जनता इनके भी व्यूज इन्हीं को ना, ज्यादा ना, सुनना जनता चाहती है। समुच्चय है, कॉम्बिनेशन है। बड़ा टेक्निकली बता रहा हूं, 1 मिनट में सुन लीजिएगा कैसे ये खेल होता है। आधे व्यूज इनके खरीदे हुए होते हैं, आधे व्यूज इनके खरीदे हुए होते हैं। उसके बाद कांग्रेसी इकोसिस्टम इनको व्यूज दिलवाता है, दूसरा। तीसरा, नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सनातन से नफरत करने वाली एक जो पूरी बिरादरी है, उसके व्यूज इसमें ऐड होते हैं। यकीन न हो तो पाकिस्तान कितना देखता है, पाकिस्तान और तुर्की पाकिस्तानी से, कितना देखते हैं। पाकिस्तान और तुर्की तक से व्यूज आते हैं इनके। मैं वही कह रहा हूं, अगर जिसको यकीन नहीं है कि भाई साहब आप कैसे कह सकते हैं, उसमें तो क्लियर नहीं होता है कि व्यूज कहां से आ रहे हैं, आप लोगों के पास कौन सी मशीन है। ठीक है भैया, इनकी एक्स पोस्टों पर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कितने रिएक्शन कहां से आते हैं।
इनकी फेसबुक पोस्टों पर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितने रिएक्शंस आते हैं। कभी मौका मिले तो इनके वीडियोस के नीचे कमेंट खोल के देख लीजिए कहां से कितने कमेंट आते हैं, किस तरह के हैंडल से कमेंट आते हैं, आपको व्यूज का सोर्स पता लग जाएगा। खरीदे हुए व्यूज हैं। आप मुझे ये बताइए, ये ढक्कन छाप टाप का जो एक नाम है, क्या नाम है उसका, वो कंटाप या जो भी है नाम उसका, उससे ललन टॉप। निकला हुआ एक 4 दिन का लौंडा, उसमें नौकरी करता था, 4 दिन का लौंडा निकलता है, एक यूट्यूब चैनल बनाता है और मात्र 15 दिन में 6 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर। ये हजम होती है बात? यहां पर तर्कों के साथ, अलग अलग वक्ताओं के साथ हम आप राम जी की गिलहरियों की तरह लगे हुए हैं, नमस्ते प्रणाम, सब्सक्राइब कीजिए, या कीजिए, वाह कीजिए। क्या हासिल होता है? अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? अभी बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए और 2014 से लेके चलिए। बहुत कूद कूद के हम लोग कह रहे हैं ना कि 45 क्या 46% वोट शेयर हासिल हुआ है एनडीए को, यही ना? 100 में से 46 घटाइए, बाकी वोट परसेंटेज कहां गया है? 80% इस देश में सनातनी है, हिंदू है, उस हिसाब से कम 70% का वोट शेयरिंग आना चाहिए। 46% पे हम लोग जो है होली खेल रहे हैं। 40+, कभी कभी 36, कभी कभी 39, इतने पर सरकार बना रहे हैं आप। 46% पे कह रहे हैं हमसे कि बहुत गदगद एकदम सुनामी आ गई, चलो अवनीश होली खेला जाए। तो 100 माइनस 46, ये जो 50-55% है, यही मेजॉरिटी है सर। और इसी को कम्युनिस्ट गधे कहते हैं कि ये तो कम लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, क्योंकि ज्यादा वोट प्रतिशत इनके खिलाफ है। तो या तो ये लोकतंत्र वाला मॉडल है, बेहुदा है, उठा के फेंकिए इसको, फेंक दीजिए ना भाई। अगर 36%, 38%, 40% वाला सरकार बना रहा है, 40-42, और आरएसएस बहुत लंबा लंबा काम करती है, बहुत लंबे तगड़ा एजेंडे पे काम करती है और सफल भी है, 50% वोट शेयर ले जाने का टारगेट है। आप सोचिए, 50-50 करने का टारगेट सेट किया है, और हम चिल्लाते हैं कि 80% हम हिंदू हैं, इस देश में बहुसंख्यक हैं हम। कहां से हैं बहुसंख्यक भाई? वोट से तो नहीं बहुसंख्यक है। एक उदाहरण और देता हूं, ओसामा, रघुनाथपुर सीट, कितने परसेंट वोटर वहां पर मुस्लिम है सर, मुझे बता दीजिएगा जरा। ओवैसी का छोड़ दीजिए, मैं रघुनाथपुर के वोटरों से पूछता हूं, जरा जाके चेक कीजिए ना। 12 से 14% वहां मुसलमान आबादी रहती है, बाकी वो यादव बहुल सीट है। नीतीश कुमार 2005 से 2009 के टर्म में जब शहाबुद्दीन को जेल में डाले, उसके बाद ऐसा डाले कि वो मर के निकला, जिंदा नहीं बाहर निकला। 2 बार उसकी बीबी चुनाव लड़ी लोकसभा का, नहीं जीत पाई सिवान से। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, असली चरितार्थ अगर योगी जी से पहले किसी ने किया है तो नीतीश कुमार वो आदमी है। बर्बाद कर दिया पॉलिटिकली उन्होंने शहाबुद्दीन को। लेकिन ओसामा यहां जीतता है, जहां 12%, 13% मुसलमान है। तो फिर यदमुल्ला अगर कहा जाता है, दिनेश लाल निरहुआ जाके बिहार में कहते हैं यदमुल्ला तो आग क्यों लगती है, तो सर ये खेले हुए, खाए हुए, बिके हुए लोगों का तमाशा था। कांग्रेस, कांग्रेसी इकोसिस्टम, उसके साथ की गठबंधन की पार्टियां जमीन में चुनाव लड़ ही नहीं रही। और आप ही की बात आप ही को सुना देता हूं, आप साला 20% जनता से वोट मांग रहे हैं, 80% से आप नफरत करते हैं, आप ही ना कहते हैं। तो ये बिके हुए लोग हैं, कृपया इनको पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बड़े बड़े संपादक ये कहना बंद करिए। रवीश कुमार ने जिस दिन गोदी मीडिया कहा था, उसने अपने अंदर की आत्मा से बोला था, क्योंकि वो गोदी में ही पला हुआ एक पत्रकार रहा है। और ये पूरी संतति, विनोद शर्मा से लेके सतीश और पंकज से लेके अभिसार से लेके ये दीपकवा से लेके ये 8 PM संजयवा, हाई उल्टा चश्मा वाली वो, मतलब क्या बेशर्म लोग हैं बताइए, किस तरह की बात कर रहे हैं। दिन में 50 तो फर्जी थंबनेल लगाएंगे। हम और आप जो है एक थोड़ी सी दाएं बाएं की बात बोल जाएं,
यूट्यूब उठा के चैनल जो है गायब कर देगा। आपका चैनल इस समय 7 लाख 8 लाख सब्सक्राइबर का चैनल होता कि नहीं होता सर? जो चैनल आपका उड़ा दिया, 7-8 लाख का चैनल होता आपका सब्सक्राइबर बेस का। तो हमारे साथ ये होता है। लेकिन एक चीज और सर, मैं हमेशा समाधान की बात करता हूं। अब लोग कहेंगे तो सरकार है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ये सब काम नहीं करती, और भला है सरकार ये सब काम नहीं करे। इसीलिए लाखों करोड़ों लोगों ने राम जी की गिलहरियों ने चुनाव लड़ा 2014 से, सोशल मीडिया वॉरियर्स ने। तो ये इकोसिस्टम धीरे धीरे तैयार हो रहा है, और ये इकोसिस्टम तैयार होगा। इसी का नतीजा है कि जो राष्ट्रवादी इकोसिस्टम था उसने सही बोला बिहार के बारे में, और ये बिके हुए लोग तमाशा करते रहे, हवा बेचते रहे। अब कल से सर एक जो मेल्ट डाउन आ रहा है कि ये तो इलेक्शन कमीशन ने जितवा दिया है एनडीए को, इलेक्शन कमीशन को जहां पकड़ो वहां जूता मारो। इनके नाना ने जितवा अच्छा, दिया है, बेहया बेशर्म लोग। एक ये एक चुनाव हार के भी पब्लिक को ही बेवकूफ बनाने का जो ये जो एक ढर्रा पकड़ लिया है इन लोगों ने, ये पब्लिक का अपमान कर रहे हैं, और पब्लिक के तो, जनादेश का अपमान है ये, मैं ये मानता हूं। तो पब्लिक कौन सा इनको सम्मान कर रही है? ये पब्लिक हाँ, को जूता मार रहे हैं, पब्लिक पलट के इनको डबल जूता मार रही है। भाई पब्लिक का जूता अलग तरीके से आता है, पब्लिक का जूता 2 उंगली से आता है, वो जूता मारती रहेगी। हमको आपको क्यों इनकी चिंता करनी चाहिए कि ये सुधर जाएं, पब्लिक की इज्जत करें? अरे भैया 4 जूता और मारो हमको, मारो मारो, मोदी के माँ को वो गाली और दो, चलो निकलो, दो गाली महिलाओं को, आरजेडी कमाल को, कहो ना, आओ, छठ को, पाखंड कहो। अच्छा, जब सर मुझे एक बात बताइए, जब ये आरजेडी समर्थक इस प्रकार के गाने, इस प्रकार का उत्पात, आवेदा भैया की सरकार कट्टा लगा के उठा ले, उनको, तेजस्वी को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बहुत गड़बड़ हो रही है, और ये तो जंगल राज की यादें ताजा हो रही हैं इन गानों से। वही स्तर है उनका, वही टारगेट ऑडियंस है। आप ये बताइए गाने बनते किसके लिए हैं? अपने टारगेट ऑडियंस के लिए बनते हैं ना। ये जितने सस्ते भोजपुरी के गाने बनते हैं, पंजाबी के गाने बनते हैं, गाने सस्ते हर लोग भाषा में बनते हैं, ये भी सुन लीजिए। ये भी एक लोगों के अंदर बड़ा मिथ है कि केवल पंजाबी, हरियाणवी में क्या आप देख लीजिए, आप जो है ये क्या कहते हैं, रागनी देख लीजिए, सारी रागनियां नहीं होती। लेकिन आप राजस्थान के गाने देख लीजिए, लोक बोली में ये लोक का अपना है, चरित्र है। लेकिन ये गाने बनते किसके लिए? ये सिंगर गाते किसके लिए? टारगेट ऑडियंस के लिए ना। तो तेजस्वी चाह के भी नहीं रोक सकते थे, और दूसरा वो चाहेंगे क्यों? उनका टारगेट सेगमेंट जो है, मैंने अभी आपको कहा ना कि जो तेजस्वी क्या नौजवान था, वो कट्टा एक हाथ में और दूसरे हाथ में इस तरह के गानों की कैसेट, मतलब रील, ये लेके मैदान में था। तो तेजस्वी क्यों रोकेंगे भाई? अच्छा, राहुल क्यों रोकेंगे? अपने मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवाते हैं। तो अगर कोई एमसीबीसी कर रहा हो तो राहुल को पसंद आएगा ना। आज तक कंडेम किया क्या? और नहीं तो बेशर्मी से खुल के खड़े हो गए समर्थन में मां को गाली के। मोदी को डंडा मारना है, देश में आग लगा दूंगा। तो अगर वाकई कोई आग लगा दिया, हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, दिल्ली में फोड़वा दिया, अगर मैं कह रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं बताइए? माहौल कौन बना रहा है भाई? स्टूडेंट, जेएनजे, नौजवान, सड़क पर निकल जाओ और एड़ी से ऊपर का पैंट पहन रहे हो, किसको दिखा रहे हो? छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता। कल दोपहर बाद जेंदे को आह्वान कर रहे थे ये लोग कि सड़क पे उतर के हम लोग जो है नेपाल बनाएंगे। हाँ, तो नीतीश कुमार ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही औकात दिखा दी थी और तेवर दिखा दिया था कि जंगल राज का नाम लोगे तो पटक के तूर दिया जाएगा। एफआईआर करा दिया था नीतीश कुमार ने, जिस नीतीश कुमार को चुका हुआ लोग कह रहे थे ये लोग, और कह रहे थे कि उम्र नहीं है, भैंसा हो गए हैं, पता नहीं है। चुनाव जीत के भी दिखा दिए, छाती पर चढ़ के भी दिखा दिए, औकात बता के भी दिखा दिए। और उसी जो एमएलसी इनका कह रहा था कि नेपाल बना देंगे, उसके खिलाफ एफआईआर करके भी दिखा दिया। अब सरकार आ गई है वापस, अब अरेस्ट भी होगा। वो एफआईआर है तो अरेस्ट होबे करेगा। तो मैं तो अब
कह रहा हूं भैया अखिलेश यादव जी अपने इकोसिस्टम को तैनात कीजिए, और अखिलेश यादव जी तैयारी शुरू कर दी हो। सीसीटीवी की जगह पता नहीं कौन पीडीसीवी टीवी कुछ नाम रखे हैं पीपीटीवी। आपके यहाँ लड़के क्या कहते हैं, आइए योगी आदित्यनाथ हैं, और योगी आदित्यनाथ बिना किसी लिहाज के कहते हैं जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा, और आप इसको चरितार्थ करके दिखाते हैं। दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश में क्या लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ से? जरा कोई बिहार का चार्ट उठा के देख ले कि कितनी सभाएं योगी आदित्यनाथ ने की है, कहां कहां की है, उसका उनका जो है स्ट्राइक रेट क्या आया है, और अखिलेश यादव ने कितनी सभाएं कहां कहां की हैं, उसका स्ट्राइक रेट क्या है। सब सीट हारी है आरजेडी, जहां जहां अखिलेश यादव सभा किए हैं, और जहां जहां योगी आदित्यनाथ जी सभा किए हैं वहां वहां का रिजल्ट उठा के देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में क्या लड़िएगा? आप तो बिहार में लड़के देख चुके हो गया सेमीफाइनल, 27 में आ जाइए। और आपके लड़के कौन से कम है भाई? आपके लड़के कौन से कम है? जरा रील उठा के देख लीजिए। एक लड़का है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है भाई साहब, वो भोजपुरी में ही रील बनाता है, यादव लड़का है बच्चा। वो यही कहता अरे यार तुम लोग इस तरह का काम करोगे और कहोगे कि अखिलेश भैया की सरकार आ जाए, तुम लोग यादव नाम से रील बनाते हो, दूसरी जातियों को गाली देते हो, कहते हो भैया सरकार आएगी तो या कर देंगे वाह कर देंगे, वही कट्टा वाला। तो वो सकारात्मक लड़का है, वो चेताता है, वो कहता है भैया तुम लोग ने ऐसा करा टाटा को बस सोचबा कि अखिलेश यादव सरकार आ जाइए यार, ऐसा जन करा। तो सर ये पॉलिटिकल कल्चर दिखाता है जो कांग्रेस से शुरू होके उसके एलाइज तक जाता है। आदमी को बेइज्जत कर दो, जनता को गाली दे दो, सनातन के त्योहारों को गाली दे दो, यही सब करेंगे जी। लंबी हो गई वीडियो, आज की चर्चा को हाँ समाप्त करते हैं। मैं अब करते हैं आपसे सर। अगली वीडियो में एक चर्चा ये करना चाहूंगा कि तेजस्वी की जो दुर्दशा हुई है बिहार में, उससे क्या आपको लगता है कि अखिलेश भैया अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन लाएंगे? स्ट्रेटजी चेंज होगी बिहार के? अगले वीडियो में मुझे चर्चा लगता नहीं है, आगे करेंगे सर, मुझे लगता नहीं है, लेकिन आगे करें। ठीक है सर, नमस्ते। चलिए, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।